दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने एडवर्ब के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम का सेंटेंस में पोजीशन क्या होता है। पिछले क्लास में हमने एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सेंटेंस में पोजीशन जाना को। जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगे तो सेंटेंस में उसका यूज कहाँ होगा, जब एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा तो उसका सेंटेंस में यूज कहाँ होगा। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत आसान है। इसका यूज सेंटेंस के जनरली कहाँ होता है, अंत में होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस देखे और एडवर्ब ऑफ टाइम देखे तो इसका यूज सेंटेंस के कहाँ होगा, अंत में होगा। और एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने का तरीका शुरुआती हम क्लास में बता चुके हैं, पूरे एडवर्ब के टाइप बता चुके हैं। तो वहां पे हम बताए थे ना आपको कि अगर वर्ब से आप वेयर लगाकर क्वेश्चन पूछिएगा, वर्ब से आप कहाँ से क्वेश्चन पूछिए कि जो कोई मान लीजिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो जो जवाब कहाँ का जवाब जो मिलेगा ना वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। और जो व्हेन का जवाब देगा, वर्ब से आप कब से क्वेश्चन पूछिए, व्हेन से क्वेश्चन पूछिए और जो आपको जवाब मिलेगा वह क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए। जैसे मान लीजिए बोला कि ही गो देयर, ही गोज देयर। अब गो से पूछे ना, वह जाता है, कहाँ जाता है, वहां, तो देयर मिला, तो देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, प्लेस हो गया। यदि एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो वैसे हियर, देयर, एवरीवेयर ये सारे क्या है, वेयर का जवाब है, तो इसलिए क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है, व्हेन का जवाब है ना, तुम पढ़ते हो, कब पढ़ते हो, कब पढ़ा, आज पढ़ा। ठीक है, कब आए, अभी आया, कब गए, पहले ही चला गया एगो, कब आओगे, जल्दी आओगे। तो ये सब व्हेन को बताते हैं। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो व्हेन का जवाब है, और जो वेयर का जवाब है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इनका सेंटेंस में स्थान क्या होगा। हमारा क्लास का मुख्य मुद्दा क्या है कि एडवर्ब का पोजीशन हम सीख रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा तो इनका सेंटेंस में पोजीशन क्या होगा। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस इट शुड बी यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। इसको सेंटेंस में कहां यूज करना है, अंत में यूज करना है। कहां यूज करना है, अंत में। एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाई दे, एडवर्ब ऑफ टाइम दे, ये सेंटेंस के अंत में जाएगा। ठीक है, बीच में नहीं, अंत में डाल देना इसको। कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। माई फ्रेंड इज कमिंग टू मीट मी टूडे। अब देखिए टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम है ना, कि माय फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो कोई पूछे कब आ रहा है, किसे पूछे ना, आ रहा है, तो व्हेन पूछिए कब आ रहा है, तो पता लगेगा टुडे। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस टाइम हो गया। व्हेन से पूछिए आप कब आ रहा है, माय फ्रेंड इज कमिंग, कब आ रहा है भाई, आज आ रहा है। आज क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। कहां यूज है, सेंटेंस के कहां डाल दिया, अंत में डाल दिया। दूसरा क्वेश्चन, दे वर गोइंग देयर, दे वर गोइंग देयर। देखिए वर्ब से पूछिए, जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वेयर से क्वेश्चन पूछिए कहां जा रहे हैं, पता लगा वहां जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। सेंटेंस के कहां यूज हुआ, अंत में। ये सब जितने आप एडवर्ब ऑफ टाइम देखिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस देखिएगा, या सेंटेंस का कहां यूज होता है, अंत में यूज करना है इसको। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों को परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब क्या होगा। एडवर्ब मान लो बहुत सारे एडवर्ब है ना, माइनर वाले एडवर्ब है, प्लेस वाले एडवर्ब है, टाइम वाले एडवर्ब, इनका एक करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। क्योंकि माइनर वाले भी ज्यादातर अंत में ही यूज होता है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है अभी वर्ब के पहले आता है, नहीं तो एडवर्ब ऑफ माइनर कहां यूज होता है, ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। या इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो बाद में यूज हो रहा है। यानी सेंटेंस के लास्ट में ही माइनर भी यूज हो रहा है। प्लेस और टाइमिंग अभी देख लिया कि अभी लास्ट में यूज हो रहा है। तो ये तीनों लगभग लास्ट में ही यूज होते हैं। ये माइनर कब लास्ट में यूज नहीं होता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो तब इसे वर्ब के पहले लाते हैं। माइनर में एक आपको बात बताए थे कि माइनर के साथ याद रखना है कि माइनर कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं आएगा। एडवर्ब ऑफ माइनर कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं आएगा।
क्या तो वर्ब के पहले आ जाएगा, नहीं तो क्या ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद जा रहा है यानी कहाँ जा रहा है, अंत में ही जा रहा है ना। ऑब्जेक्ट के बाद, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, अंत वाला ही पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है। तो मैनर भी लास्ट वाले पार्ट में यूज हो रहा है, और प्लेस और टाइमिंग भी क्या यूज हो रहा है, लास्ट में यूज हो रहा है। तो जब ये तीनों लगभग लास्ट में आएंगे तब इनका सीक्वेंस क्या होगा, किस क्रम में इसको लिखना पड़ेगा, इस क्रम से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो ऐसा क्रम लिखा है ना, माइनर प्लेस टाइमिंग, इसी क्रम में लिखना है। जब ये तीनों एक साथ दिखाई दे, एडवर्ब ऑफ माइनर, प्लेस और टाइम अंत में, तब इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते, एमपीटी। एमपीटी ऐसे याद बोलेगा ना, एमपीटी एमपीटी, तो 4 में याद रहेगा। यानी माइनर को पहले लिखना है, उसके बाद प्लेस को लिखना है, उसके बाद टाइम को लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिखना है। अगर केवल ये दोनों दिखाई देते प्लेस और टाइम, तो पहले प्लेस को लिखना है, उसके बाद टाइम को लिखना है। यदि दोनों केवल ये दिखाई देते माइनर और प्लेस, तो पहले माइनर को लिखिए, उसके बाद प्लेस को लिखिए। यदि माइनर और टाइम दिखाई दे तो पहले माइनर को लिखिए, बाद टाइम को लिखिए। यानी एमपीटी सीक्वेंस में रहेगा, माइनर पहले आता है, उसके बाद प्लेस आता है, उसके बाद टाइम आता है। क्लियर। तो इन दो कुछ एग्जांपल है यहाँ पर देखिए। पहला, कमल वर्क यस्टरडे सीरियसली देयर। अब सबसे पहले आप तो पहचानिए कि तीनों कौन कौन से एडवर्ब है। ये तीनों एडवर्ब है, इतना आप तो बता दें। अब ये तीनों कौन कौन से एडवर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब से क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, एडवर्ब ऑफ माइनर को पहचानने का क्या तरीका बताया था आपको, कि वर्ब से हाउ से क्वेश्चन पूछिए, कैसे। वर्ब वर्क कर रहा है, कोई आदमी काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे, हाउ आपको मिलेगा, कैसे काम कर रहा है, सीरियसली तरीका से, एकदम सीरियस रूप से काम कर रहा है भाई, सीरियस होकर काम कर रहा है। ये क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया। अब इसे पूछिए, वर्क कर रहा है, कहां कर रहा है, वेयर से क्वेश्चन पूछिए ना, वेयर से पूछेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वहां कर रहा है, एडवर्ब ऑफ वेयर से जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या मिलेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब फिर इसे क्वेश्चन पूछे वर्ब से, कब कर रहा है, कब किया, वर्क काम किया, कब किया, कल किया, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब इसमें देखिए तीनों लिखा है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जब ये तीनों दिखाई दे तो आपको अभी पता है कि सीक्वेंस क्या होता है, एमपीटी, पहले माइनर आता है, बाद में टाइम आता है, उसके बाद प्लेस आता है। यहां पे क्या आ गया, पहले टाइम, उसके बाद माइनर, उसके बाद प्लेस, यानी गलत है। क्या है, गलत है। इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, पहले माइनर को लिखिए, पहले सीरियसली लिखिए, पहले सीरियसली लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए, प्लेस को लिखिए, ये प्लेस है, उसके बाद देयर लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए, टाइम लिखिए, तो टाइम स्टार्ट है, उसके बाद देयर लिखिए। अब यही जाके हमारा करेक्ट सीक्वेंस हुआ, कमल वर्क सीरियसली देयर स्टडी, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हुआ। ठीक है। तो जब भी ये दिखाई दे तो सबसे पहले आसानी से पहचान लीजिएगा। पहचानने का सिंपल तरीका है, हाउ से क्वेश्चन पूछिए, कैसे कोई काम कर रहा था, मैंने पता चल जाएगा, उसको मार्क कर दिए, एडवर्ब ऑफ माइनर है, एम लिख दीजिए। फिर व्हेन से क्वेश्चन पूछिए, कब कर रहा है, तो पता लग जाएगा, टाइम पता लग जाएगा, उसको टी लिख दीजिए। फिर वेयर से क्वेश्चन पूछिए, कहाँ कर रहा है, चाहे कहाँ काम करता है, चाहे कहाँ काम किया, तो वहां किया, तो इसको पी लिख दीजिए। और सीक्वेंस में सजा दिए, एमपीटी, पहले माइनर लिख दीजिए, उसके बाद प्लेस लिख दीजिए, उसके बाद टाइम लिख दीजिए। अगर एमपीटी में है तो सही है, नहीं है तो गलत है। ये दूसरा देखिए क्वेश्चन, दे बिहेव एट द पार्टी ऑन संडे विथ पोलाइटनेस। अब यहां पे देखिए, दे बिहेव, वह व्यवहार किए। अब वर्ब से ही क्वेश्चन पूछना है, वर्ब से पूछे कैसे व्यवहार किए, हाउ, कैसे व्यवहार किए, तो आपको जवाब मिलेगा कैसा व्यवहार किया भाई, कैसा व्यवहार किया, पोलाइटनेस के साथ, विथ पोलाइटनेस। ये पूरा जो है विथ पोलाइटनेस। एडवर्ब कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही वर्ड होगा, पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है, पूरा एक फ्रेज भी हो सकता है। आप सीधा क्वेश्चन इतना पूछिए ना कि बिहेव किया, कैसे बिहेव किया, किस तरीका से बिहेव किया, तो आपको पता लगेगा। मैंने मतलब क्या तरीके ना होता है, किस तरीका से बिहेव किया, बहुत पोलाइटनेस के साथ, विथ पोलाइटनेस, एकदम विनम्रता के साथ बिहेव किया भाई। तो ये क्या हो गया, पूरा विथ पोलाइटनेस क्या हो गया भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब फिर इसी से पूछिए,
व्यवहार किया। कब व्यवहार किया, वेन से पूछे कब व्यवहार किया भाई, कब, तो पता लगा ऑन संडे, इतवार को, रविवार को व्यवहार किया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब पूछिए कहाँ किया, बिहेव किया भाई, पोलाइटनेस के साथ किया है, रविवार को किया, कहाँ किया है, वेयर, आपको पता लगा एट दी पार्टी, पार्टी, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब देखिए यहां पर तीनों है ना, एट दी पार्टी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑन संडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, विथ पोलाइटनेस एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब देखिए जब ये तीनों रहता है तब आप क्या क्रम बताएं, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, एमपीटी, पहले मैनर आना चाहिए, उसके बाद प्लेस आना चाहिए, उसके बाद टाइम आना चाहिए। यहाँ पर पहले प्लेस आ गया, उसके बाद टाइम आ गया, उसके बाद मैनर आ गया, यानी ये सीक्वेंस क्या है, गलत है, ये सीक्वेंस क्या है, गलत है। इसका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे इसको मिटा के ऊपर से लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं, ऊपर वाला तो वही क्या है ना, इसको रब करा दिया। अब इसको ऐसे पहले क्या लिखिए, पहले माइनर लिखना है, तो विथ पोलाइटनेस पहले लिखिए, ये हमारा क्या हो गया, गलत है, क्योंकि ये सीक्वेंस सही नहीं। कौन सा सीक्वेंस सही होता है, पहले माइनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम आता है, एमपीटी, तो पहले विथ पोलाइटनेस, विथ पोलाइटनेस, उसके बाद एम के बाद क्या लिखना है, पी, एट दी पार्टी, उसके बाद क्या लिखना है, एमपीटी ऑन संडे। अब ये जाके हमारा क्रम सीक्वेंस है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब तीनों दिखाई दे तो एमपीटी सीक्वेंस पर आना चाहिए, एमपीटी में नहीं है तो गड़बड़ है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस पर, द मैन वर्क देयर साइलेंटली। अब देखिए वर्ब से पूछिए, काम किया, आदमी वहां बहुत साइलेंटली से काम किया, बहुत शांति से काम किया। इसे पूछिए काम किया, कहाँ काम किया, आपको मिलेगा देयर, वहां काम किया, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया ना, कहाँ का, वेयर का जवाब क्या बचा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब काम किया, कब वाला तो कोई नहीं है, कैसे काम किया, साइलेंटली, एकदम शांति से, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो हम आपको बताए थे कि जब भी आ जाए तीनों चाहे दोनों, तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले एम होना चाहिए, उसके बाद पी होना चाहिए, टाइम होना। यहाँ पे पहले पी है उसके बाद एम है, गलती है ना, पहले एम उसके बाद पी होना चाहिए ना, इसमें से एम पी टी, चाहे पी टी चाहे एम टी, ठीक है ना, ये नहीं कि टी एम नहीं होगा, तो यहाँ पे पी एम नहीं होगा, एम के बाद पी आएगा, यानी ये सीक्वेंस गलत है। यहाँ पे क्या लिखना, पहले एम लिखना है साइलेंटली, उसके बाद देयर लिखना पड़ेगा, तो ये क्या है हमारा, गलत है, ये गलत है। सही क्या होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर वाला का रब कर दे रहे हैं यहाँ से। अब इसको देखिए, पहले हमको लिखना पड़ेगा साइलेंटली, साइलेंटली, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, देयर, ठीक है। द मैन वर्क साइलेंटली देयर, आदमी वहां क्या क्या शांति से काम किया। तो ये जब तीनों एक साथ आए तो आपको क्रम ध्यान रखना है, एमपीटी बहुत सिंपल सा चीज है, एमपीटी पहले माइनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम का यूज करना है, क्लियर। तो आज के हम इस छोटे से क्लास में क्या जाने हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कहाँ होता है, सेंटेंस के अंत में। उसके बाद दूसरा बात क्या जाना है, 2 पॉइंट जाना है केवल, कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज सेंटेंस के अंत में करना है। दूसरा कि एडवर्ब का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, एमपीटी, पहले माइनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम का यूज करना है, क्लियर। तो आज के छोटे से क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब के किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब के किसी और टॉपिक के साथ।